गंदम की ज़रूरत ज़्यादा है और मुल्क की पैदावार कम है। अगले साल हमसे गंदम इन्वेस्टर ख़रीद करेगा, क्योंकि हुकूमत खुद भी नहीं खरीद कर रही है, इन्वेस्टर को भी भगा रही है। जो इनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं वो भी अगर डाल लिए जाएँ तो 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन का शॉर्टफॉल है। कीमत मुकर्रर कर रही है गंदम की, वो इस कदर कम है कि उसके ऊपर किसान और फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है और ट्रेडर जो है वो मुतमिन नहीं है। पिछले साल प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की, उस प्राइवेट सेक्टर की वजह से अगर आप नोट करें तो आटे का रेट पूरे मुल्क के अंदर कम हुआ था। मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। हुकूमत पंजाब ने चंद रोज़ कबल सूबे भर में गंदम, आटे, रोटी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पूरे पंजाब में गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो 3000 रुपये मन मुकर्रर कर दी गई है। उसी मुनासबत से जो 20 किलो आटा थैला है उसकी कीमत 1810 रुपये, जबकि 10 किलो आटा थैला की कीमत 905 रुपये मुकर्रर की गई है। और सबसे बढ़कर कि वही पुरानी बात कि रोटी की कीमत जो है वो 14 रुपये ही रहेगी, 14 रुपये से नहीं बढ़ाई जाएगी। इस तमाम सूरत हाल ने पंजाब में जो पहले से ही गंदम और आटे के हवाले से अदम इस्तेहकाम पाया जा रहा था वो मज़ीद बढ़ गया है। किसानों का ये शिकवा बजा है कि जब किसान की नई फसल आई थी और वो बेचना चाह रहा था तो उनका मुतालबा था कि हमें जो है एक अलामती कीमत या अमदादी कीमत का ऐलान किया जाए, लेकिन उस वक्त वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से उस वक्त किसानों ने अगर एवरेज बात की जाए तो तकरीबन 2100 रुपये फ़ी मन के करीब जो है अपनी गंदम बेची। और आज हुकूमत पंजाब उसी गंदम को 3000 रुपये कर चुकी है। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। आर्जी तौर के ऊपर पंजाब में गंदम आटे का बहरान थम गया है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि इजाफा होता है। ख़ास तौर पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो होते हैं वो पीक महीने होते हैं। और अभी भी यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नवंबर में और दिसंबर में जो सप्लाई है कम हो जाएगी और तलब जो बढ़ जाएगी। मार्केट ज़रा ये बता रहे हैं और किसान ये बता रहे हैं कि मार्केट में गंदम उतनी वाफर मकदार में दस्तयाब नहीं है जैसा कि हुकूमत सोच रही है। शायद हुकूमत के पास अपने अदाद शुमार हों, लेकिन हम तो बात करते हैं मार्केट के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की। उनका ये कहना है कि मार्केट में तलब के मुकाबले में गंदम की सप्लाई जो है वो कम है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम आपको फ्लोर मिल एसोसिएशन के रहनुमाओं से बात करके सूरत हाल बताएंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत पंजाब क्या सोच रही है और सबसे बढ़कर ये किसान क्या सोच रहा है। यह ठीक है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वह शहरी आबादी को सस्ती रोटी, सस्ता आटा दे, लेकिन किस कीमत के ऊपर। अगर यही सूरत हाल रही तो पंजाब का किसान जो कि पहले ही गंदम की काश्त के हवाले से बहुत दिल बर्दाश्ता है, कहीं ऐसा ना हो कि चंद महीनों के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो 50 से 60 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करने पर मजबूर हो जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मियाँ रियाज साहब जो कि साबिक चेयरमैन हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन के और इस वक्त जो है वो ग्रुप लीडर है। इस जो नोटिफिकेशन से पहले और बाद की सूरत हाल है इसको आप कैसे बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिजवान भाई, सबसे पहले तो ज़रूरत होती है कि मुल्क की ज़रूरत देखी जाए कि मुल्क की ज़रूरत कितनी है। अगर मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक वीट होगी, चाहे मेरे पास होगी, किसी के पास भी होगी, तो वो आ जाएगी। गंदम की ज़रूरत ज़्यादा है और मुल्क की पैदावार कम है, जिसमें से जो इनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं वो भी अगर डाल लिए जाएँ तो 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन का शॉर्टफॉल है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। अगर उसको दूर किया जाए, चाहे वो TCP के ज़रिए मंगाई जाए या जिस तरह भी उसको मंगाया जाए, उस ज़रूरत को पूरा किया जाए तो ये गैप फिल होगा और ये ज़रूरत पूरी होगी। नहीं तो मैं समझता हूँ कि जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसको हम 12वां 13वां महीना कहते हैं, जहाँ लागत भी ज़्यादा होती है, उधर जाके बहुत बड़ा मसाइल बनेगा कि सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। तो गवर्नमेंट को उस वक्त ला महल्ला जो भी इक़दाम कर ले, मार्केट से भी ख़त्म हो गई होगी, हम भी काफ़ी हद तक अपनी करीब कर चुके होंगे। तो अगर गवर्नमेंट के पास जब कहीं गंदम नहीं होगी तो गंदम का हाल तो गंदम ही है कि गंदम होगी तो हम ग्रैंड कर सकेंगे। आप देखेंगे 4 दिन पहले जिस तरह की एक नोटिफिकेशन किया गया कि बैनर सवाई पाबंदी लगाई गई, उसके लगाने से एक मैसेज गया कि मार्केट में गंदम शार्ट है। मार्केट ने गंदम रोक ली और गंदम का रेट 3500, 3600, 3800 तक चला गया। मगर ठीक है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया कि जो कि ये प्राइवेट अनडिक्लेयर्ड स्टॉक था उसको पीरा के ज़रिए उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू की और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आप मेरी मिल पे भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी कसरत के साथ गाड़ियाँ खड़ी हैं और 24 घंटे मिल चल रही है, मार्केट को सप्लाई हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जब नवंबर, दिसंबर, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा लागत हो जाती है, तकरीबन जो आदमी 1-2 रोटियाँ खाता है वो 2.5-3 पे चला जाता है, इसका मतलब है कि 1.5 गुना उसकी लागत बढ़ जाती है।
उस वक्त के लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए कि उस वक्त प्रॉब्लम ना आए और गवर्नमेंट ईजिली होकर अपना सीज़न जो है उसको गुजार सके। और उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रेट को भी बढ़ाए, क्योंकि हम इम्पोर्ट तो आप कर रहे हैं 1 से 2 मिलियन टन, मगर इसके अगर रेट इतना ही गवर्नमेंट ने कम रखा, हमारी सजेशन के रेट को 3200-3300 किया जाए ताकि किसान जो है वो गंदम काश्त करे। और किसान काश्त करेगा तो ज़ाहिर बात है हमारा ज़र मुबादला कम बाहर जाएगा और इम्पोर्ट भी कम करनी पड़ेगी। फ्लोर मिलें जो है ये तो एक ग्राइंडिंग करने वाला घर है कि हमारे पास तो हमारा तो रॉ मटीरियल है, हमारे पास आएगा तो ये है कि ये हम ग्राइंड करके इसको मार्केट में देंगे। इसके अंदर आप देखें जिस तरह मल्टनडाइज कंपनियां आ रही हैं जिन्होंने 2-2, 2.5, 3-3 लाख टन स्टॉक किया है, अगर इस तरह की कंपनियां आ जाएंगी और वो स्टॉक करके ये होल्डिंग कर लेंगी तो ज़ाहिर बात है हमने तो, अगर मुझे पिसाई के लिए गंदम नहीं आएगी तो मेरा तो यही है ना कि आज मुझे 3200 नहीं मिले तो मैंने कल उसका 3250 रेट करना है, 3250 नहीं मिले मैंने 3300 का करना है। इसके लिए मैं तो मेरी तो तजवीज़ है कि गंदम स्टॉक करने की सिर्फ उसे इजाज़त होनी चाहिए जिसने ग्राइंड करनी है। हाफिज़ अहमद कादर साहब, आप जो हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक़ सीनियर वाइस चेयरमैन के साथ आप फाकी हुकूमत के टेक्निकल ग्रुप के मेंबर रहे हैं, और ये ग्रुप जो था ये स्पेशली मुझे याद पड़ता है बनाया गया था कि गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट करना है तो उसमें प्राइवेट शोबे को कैसे रखना है। जब ये सोच फेडरल हुकूमत में आई थी और आपने मीटिंगें अटेंड की हैं, गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट करने का जो बुनियादी नुक्ता नज़र था वो क्या था? देखिए जी, बुनियादी नुक्ता नज़र तो ये था कि गंदम को आज़ाद किया जाए, आज़ाद करने के बाद इसमें से सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। जब गवर्नमेंट सेक्टर साइड पे होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा। जिस तरीके से चावल की फसल के अंदर हम लोगों की यील्ड्स बेहतर हुई हैं प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से, सीड इंपोर्ट होने की वजह से, जिस तरीके से मकई के अंदर हम सीड इंपोर्ट करते हैं, कारगिल करता है, पायनीर करता है, बायर करता है, और हमारी प्रोडक्शन दुनिया के हिसाब से है। बेसिक डीरेगुलराइजेशन का मतलब ये था कि हम दुनिया के हिसाब से जो काम नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से, सब्सिडीज़ की वजह से, वो कारोबार और वो सारा कुछ आज़ाद हो। आज़ाद होने के साथ प्राइवेट सेक्टर प्रॉपर तरीके से काम कर सके और यील्ड्स, प्रोडक्शन और सब्सिडीज़ ख़त्म करके हम दुनिया का मुकाबला कर सकें, जो हम हर फसल के अंदर कर रहे हैं सिवाय गंदम के। हमने फार्मर को तो डीरेगुलराइज़ कर दिया, हमने उसे परचेज़ नहीं की। हमने गंदम को डीरेगुलराइज़ कर दिया कि हमने ख़रीदारी नहीं की। लेकिन क्या हमने ये फ़ैसला कर लिया हमने आटे को डीरेगुलराइज़ कर दिया? एक क्वेश्चन का आंसर ये मेरे पास नहीं है जी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है जी कि जिस तरीके से हमने डीरेगुलराइजेशन कर दिया, अब टीसीपी का कोई मकसद नहीं बनता इसके अंदर। उसकी वजह ये है पिछले साल प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की, उस प्राइवेट सेक्टर की वजह से अगर आप नोट करें तो आटे का रेट पूरे मुल्क के अंदर कम हुआ था। प्राइवेट सेक्टर जब इंपोर्ट करता है वो मार्केट के अंदर एक फुल सप्लाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक 55,000 टन का जहाज़ आता है, वो 15 से 10 दिन के अंदर अंदर खाली होना होता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी गंदम की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और मिलों की डिमांड्स पूरी हो जाती हैं और देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द डिमांड और उसके अंदर प्राइसिंग नॉर्मलाइज हो जाती है। अगर टीसीपी करता है, टीसीपी वो पूरा जहाज़ उठा के पहले फूड डिपार्टमेंट को देगा या पास्को को देगा या सिंध को देगा, उसके बाद उसे आहिस्ता 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 इस कोटे की शक्ल में इशू शुरू होगा। तो मेरी नज़र में अब ये चीज़ हमने छोड़ दिया। अगर कोई अच्छा इकदाम हमने कर लिया तो उसको हमें पुख्ता रखना चाहिए, हमें दोबारा उसी काम में नहीं करना जाना चाहिए जिसमें हम पहले सदियों से चल रहे हैं और वो मसाइल हमें पता है मसाइल हैं, हम उसमें से निकलना चाह रहे हैं लेकिन दोबारा उसी के अंदर हम एंटर होना चाह रहे हैं। एक जो आप जब आप प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देते हैं तो डॉलर्स भी कम जाते हैं क्योंकि जो परचेजिंग टीसीपी करता है प्राइवेट सेक्टर मिनिमम $10, $5, $7, $12 उसका रेट कम परचेज़ करता है। उसके बाद उसकी स्टीप डॉरिंग है, उसके बाद उसके जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के कम होते हैं। तो हम गवर्नमेंट लेवल पे जाके महंगी गंदम इंपोर्ट करके फिर आटा महंगा करेंगे और प्राइवेट सेक्टर सस्ती गंदम इंपोर्ट करके सस्ता आटा मुहैया करेगा। पिछले साल बहुत ज़्यादा शोर मचा के जी लूट लिया गया, कमीशनें खा ली गई। देखें जी, मैं उस इंपोर्ट का हिस्सा था, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि हमने ₹1 किसी से ना हमसे किसी ने पैसे मांगे ना हमने दिए। तो ये जो कमीशन और ये जो मुल्क का नुकसान तो हमने गंदम का रेट कम करके रखा है कि हमने अपने फार्मर को रेट नहीं दिया, वो हमने नुकसान कर लिया। अब जो डॉलर्स का नुकसान है कम से कम वो तो ना करेंगे प्राइवेट सेक्टर की बजाय आप टीसीपी को इजाज़त दें। तो मेरे ख्याल में तो टीसीपी को इजाज़त देना फिर वही गलती को दोहराना होगा जो हम सदियों से दोहरा रहे हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की हुकूमत ने एक बेंच मार्क 3,000 रुपये का मुकर्रर किया हुआ है, 15 से 20 दिन के बाद गंदम की काश्त नहीं शुरू होने लगी है और चंद माह बाद नई फसल भी आने वाली है। अब जब ट्रेडर्स को भी
बता दिया गया है कि आपके ऊपर हम पीरा फोर्स भेजेंगे, आप नहीं कर सकते, जो ऐसे इन्वेस्टर जिसे कह सकते हैं, इन्वेस्टर जो है उसको डरा दिया गया है। तो आप जैसी बड़ी मिलें, मियाँ साहब जैसी बड़ी मिलें, और भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जो कि हम जानते हैं कि वो लाखों की तादाद में बोरी जो है गंदम खरीद कर रखते हैं। क्या आप लोग अगली जो प्रोक्योरमेंट आएगी उसमें किसान से किस रेट पर ख़रीदेंगे आप? देखें रिजवान साहब, जिस तरीके से पिछले साल हमने गंदम इशू की थी, सेल की थी 2900 रुपये में, और हमने बाइंग की थी 2400-2500 में, क्योंकि 300 से 350 रुपये मन हमारा मार्कअप है, उसके अलावा अदर चार्जेस हैं। इस साल गंदम का रेट 3000 गवर्नमेंट ने रख दिया। अब जब गवर्नमेंट ने रेट 3000 रख दिया तो इसमें क्लियर है कि हम अगले साल 2400-2500 की बजाय 2500-2600 ख़रीदेंगे। क्यों? हमारा 300-350 रुपये मन ख़र्चा है, मार्कअप की शक्ल में, फिमिगेशन की शक्ल में, लेबर की शक्ल में, गोदामों के एक्सपेंसेस की शक्ल में। हमने तो अपना नुकसान पूरा करना है। 2 साल पहले तो हमने नुकसान जेब से दे दिया। अब हम गवर्नमेंट नहीं है, हम प्राइवेट सेक्टर हैं, हम सब्सिडी जेब से नहीं दे सकते, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो गवर्नमेंट का फ़ैसला, उसने सब्सिडीज़ देनी है। हम तो नुकसान कर सकते हैं जो हमने पिछले साल किया, और इस साल उसी का रिज़ल्ट आपने देखा कि हमने अपने रेट पे अपनी कैलकुलेशन करके गंदम खरीदी, और अगले साल भी हम ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। मियाँ साहब, जब हुकूमत पंजाब ने क्रैकडाउन शुरू किया पीरा फोर्स के ज़रिए, और वैसे भी पीरा फोर्स का जो गाना उनके आता है पीरा पीरा, उससे शायद आप लोग डर भी गए हैं, तो ये बताएं कि आपको अब तक हुकूमत ने यकीन दहानी के लिए 3000 वाली गंदम आपको देंगे वाफर मुकदार में, फील्ड मिल वाली। बाकी कितनी गाड़ियाँ अब तक आपके पास आ चुकी हैं? देखें रिजवान भाई, पहली बात तो ये है कि तो पीरा को वो जो है ना, एक डॉन वाला किरदार नहीं करना चाहिए कि डॉन है पीरा पीरा। हमने क्या डरना, हमने तो कारोबार है, फिजिबल होगा करेंगे, नहीं होगा तो ठीक है बंद कर देंगे, मैं क्या है। मगर उसके बाद जो बात है कि गवर्नमेंट ने किया, वो तो आई है सिर्फ 100 गाड़ी अगर मुझे चाहिए तो सिर्फ 10 गाड़ियाँ आई हैं। 90 गाड़ियाँ मैंने प्राइवेट मार्केट से ही परचेज़ की हैं। मगर ये ज़रूर हुआ कि जो मैं 3600-3700 में ले रहा था वो मुझे आज 3100, 3150, 3200 में मिल रही है। वो उसको मिक्स एंड मैच करके चल रहा है, मगर काम चल रहा है। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा है कि बात यह कि हुकूमत दावे तो करती है, लेकिन हुकूमत ने अगर 3000 रुपये वाली गंदम का वादा किया था, फिर 3000 गंदम जो कि तकरीबन उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो 20 से 21 लाख बोरी जो है वो पड़ी हुई है, तो वो देनी चाहिए ताकि आवाम को एक सस्ता आटे और सस्ती रोटी की फराहमी इस्तेहकाम पैदा हो। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब के हालिया नोटिफिकेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात और रद्द-ए-अमल आया वो किसानों की तरफ से आया है, क्योंकि जब किसान अपनी गंदम बेचना चाह रहा था तो उनका यह मुतालबा था कि हुकूमत पंजाब इमदादी कीमत ना से ही किसी किस्म की अलामती कीमत मुकर्रर कर दे, लेकिन उस वक्त नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, और अब जबकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो किसानों में उसका गुस्सा, गम व गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ जो है खालिद महमूद खोखर साहब मौजूद हैं, जो कि सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। इनसे हम दरियाफ्त करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के हवाले से किसानों का रद्द-ए-अमल क्या है और आने वाले दिनों में इसके काश्त के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा। खोखर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सारे मामलात आपके सामने, नोटिफिकेशन हो गया, गल्ला मंडियों में जो है पकड़ दकड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग किसान जो है वो कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। किसान बिल्कुल सोच रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत को पहले IMF की मजबूरी थी, आज कौन सी वजह है कि हुकूमत को IMF की मजबूरी ख़त्म हो गई है कि आज डीरेगुलेट को रेगुलेट किया जा रहा है। और फिर ये है कि हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर इन्वेस्टर के साथ ये सलूक होगा तो क्या अगले साल हमसे गंदम इन्वेस्टर ख़रीद करेगा, क्योंकि हुकूमत ख़ुद भी नहीं ख़रीद कर रही है, इन्वेस्टर को भी भगा रही है। अगर ये बेतमादी का जो फ़िज़ा बन रही है इस वक्त, ये इसी तरह बनती रही तो काश में बहुत बड़ी कमी आएगी। इस वक्त मुल्क पहले ही सैलाब में है, हुकूमत को चाहिए कि अपनी एक वाज़ेह पॉलिसी अनाउंस करे कि उसने डीरेगुलेट करना है या रेगुलेट करना है। अगर हुकूमत ने इसको डीरेगुलेट करना है तो बिल्कुल फिर कोई हुकूमत रेट तय ना करे, कोई रोटी का रेट तय ना करे, आटे का रेट ना तय करे, कोई बैनुल सूबाई पाबंदी ना लगाए, कोई एक्सपोर्ट पे पाबंदी ना लगाए। अगर रेगुलेट करे तो फिर हुकूमत हमसे ख़रीदे, फिर हुकूमत रेट को कंट्रोल कर सकती है कि जी हमने इस रेट पे ख़रीदी है, इससे ऊपर रेट नहीं जा सकता, फिर हुकूमत कर सकती है। लेकिन इस तरीके से हुकूमत ना करेगी, एक तरफ से फ्री मार्केटिंग करे और दूसरी तरफ कंट्रोल करे। अच्छा, फिर बताइएगा कि अब 3000 रुपये हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया है, अगर इसी का बुनियाद बनाया जाए तो क्या इससे किसान की लागत काश्त पूरी होती है, और क्या इस रेट के ऊपर किसान जो है, पंजाब का किसान, वो गंदम काश्त करेगा? रिजवाना से सब देखें, आपका 65 से 70% जहाँ पे जो काश्तकारी करता है वो ठेकेदार है जी, ज़मीन ठेके पे लेके काश्त करता है। उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम 3300 से 3400 रुपये है, तो इससे उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं होती। देखें ना, काश्तकार ने आखिर प्रॉफिट भी लेना है, उसको मुनाफा उसका हक है, उसके भी बच्चे हैं, उसने बच्चों की तालीम भी देनी है, उसका सेहत का भी ख्याल रखना है, उनको खाना भी खिलाना है, उनको कपड़े भी लेके देने हैं, वो भी इंसान भी है, वो पाकिस्तानी भी है। तो इसलिए हुकूमत को पहले तो ये चाहिए कि एक प्राइस कमीशन मुकर्रर करे जो इंडिपेंडेंट हो, जिसका काम ये हो
कि वो तय करे कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी और रेट क्या होगा। हुकूमत सही पॉलिसी बनाए। मैं इस वक्त, क्योंकि ज़राअत बहुत पीछे जा रही है, ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है, ऊपर से ज़राअत को सैलाब ने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, जो बात कर रहा था आइंदा जो गंदम की काश्त है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, काश्तकार में इस वक्त ना सबसे बड़ा जो मसला बना है कि हुकूमत पे एतमाद नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा। हुकूमत एंड कंज्यूमर का तो ख्याल कर रही है लेकिन काश्तकार का ख्याल नहीं कर रही। भाई अगर आपने सस्ती गंदम देनी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, काश्तकार की पैदावारी लागत को कम किया जाए। देखें ना, उसकी खाद का रेट अभी इन 2 माह में DAP का रेट को 2 से 2,500 रुपये बढ़ चुका है। इसी तरह डीजल महंगा है, नाइट्रोजनी खादें महंगी है, पोटाश महंगी है, सारी खादें महंगी है, लेबर चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। कम से कम काश्तकार की पैदावारी लागत का ख्याल रखो। काश्तकार को कम से कम जो इंटरनेशनल एक थंब रूल है उसको 25% मुनाफा दे के रेट बना लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की मामून ख़ुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। पिछले कुछ अरसे जब से इनको ये ओहदा मिला है तब से ये पंजाब में कमोडिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए ख़ास तौर पर गंदम, आटा, रोटी के हवाले से बड़ी सरगर्म रही हैं। बहुत सी तनकीद भी होती रही है इनके ऊपर, लेकिन बादी नज़र में हुकूमत की नुमाइंदगी तो इन्होंने नहीं करनी है। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में इस वक्त गंदम, आटा, रोटी की सूरत हाल है वो क्या है, और दूसरा ये कि जो एक जानब जो है वो सार्फिन को रिलीफ मिल रहा है, दूसरी जानब किसान तंजीमें ये कह रही हैं कि हमारे लिए गंदम की कीमतें जो है कम से कम होती जा रही हैं। तो मैम ये बताइएगा कि पहली बात तो अभी तक जो आपने वज़ीर साहबा की हुक्म के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कितना फ़र्क पड़ा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आप ये सब ने देखा कि अगस्त के महीने में अचानक एक स्पाइक आई गंदम की कीमत में, और ये एक मसनूई स्पाइक थी। अगस्त में कभी भी आप ट्रेडिशनली उठाकर देखें तो गंदम के रेट नहीं बढ़ते इस तरह जिस तरह इस साल बढ़े, और उसको वो ये यकीन दहानी होगी कि ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट की गई होर्डिंग करके, क्योंकि ये हर दिन के साथ बढ़ती रही और विद इन आई थिंक 2 to 3 वीक्स गंदम जो है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, दुगनी पे से भी ऊपर चली गई। तो जिसके ऊपर फिर बिल्कुल इस पर नोटिस भी लिया गया बड़ी सख्ती से, और इसको वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का आपको पता है कि शुरू से एक रेड लाइन है कि रोटी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे और आटा किसी सूरत महंगा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कम आमदन वाले तबके की रोज़ाना की खुराक है। और इसी को यकीनी बनाने के लिए हमने ये क्रैकडाउन किया, क्योंकि हमारे पास हमें ये मालूम था कि हमारे पास गंदम जो है पंजाब की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा गंदम वाफर उगाई जाती है, और पंजाब के अंदर अभी भी गंदम की शॉर्टेज नहीं है। तो ये जो मसनूई शॉर्टेज क्रिएट की गई, ये इसका ज़्यादा यही था कि ये होर्डिंग की गई और इसको मसनूई तौर पे होल्ड किया गया। जब हमने ऑपरेशन किया, और टारगेटेड ऑपरेशन हमारा अभी भी जारी है, तो फिर वहाँ से हमें पता चला कि बहुत सारी जो होल्डेड गंदम है, अनडिक्लेयर्ड गंदम है, वो बाहर आना शुरू हो गई। वो जब मार्केट में आई, और हमने ये वक्त भी दिया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, ये था कि जो लोग अपनी गंदम कभी भी डिक्लेयर कर दें उनको टाइम दिया, तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। हमारा मकसद था कि सप्लाई आ जाए और फ्लो चलता रहे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि तकरीबन विद इन 8 to 10 डेज़ दोबारा आटे की कीमत भी नॉर्मल आ चुकी है नीचे, और गंदम की कीमत में 800 से 900 रुपये की कमी वाक़ हो चुकी है, और इस वक्त रोटी की कीमत भी 14 रुपये है, उससे ऊपर नहीं गई। अच्छा मैम, एक इम्प्रेशन ये है, आपके इक़दामात बिल्कुल सही हैं। इस वक्त एक हफ़्ता पहले लाहौर में 3,900 रुपये कीमत थी गंदम की। आज के दिन की बात करें तो आज 3150 रुपये में जो है ट्रेड हो रही है गंदम जो है। लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है मार्केट में और हर तरफ से है कि अभी तो ये पैनिक सेलिंग है, पैनिक बाइंग से कम पैनिक सेलिंग है। नवंबर दिसंबर में जाके शॉर्टेज का पता चलेगा। तो पंजाब हुकूमत के पास ऐसे मुसद्दिका अदाद-ओ-शुमार हैं कि आपका जो सीज़न है, रिलीज सीज़न या गंदम इस्तेमाल का सीज़न नहीं, गंदम आने तक मार्च तक आपके पास वाफर है या आपको वफाकी हुकूमत से लेनी पड़ेगी? इसमें देखिए जी, इस वक्त हमारे पास जो डिक्लेयर स्टॉक्स हैं तकरीबन 8,90,000 टन तो गवर्नमेंट के पास अपनी गंदम पड़ी हुई है। उसके अलावा जो हमारे पास डिक्लेयर स्टॉक्स हैं उनको मिलाकर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पड़े हुए हैं, जिसमें फ्लोर मिलर्स हैं, जिसमें फीड मिल वालों के पड़े हुए हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ के पड़े हुए हैं, जिसमें जिनिंग मिल्स वाले हैं, जिसमें और बहुत सी जो हमारे पास रिकॉर्डेड है ऑन रिकॉर्ड, ये सारी इकट्ठी करें तो तकरीबन 29 लाख टन से ऊपर बनती है। और जो पंजाब की अपनी ज़रूरत है, सिर्फ पंजाब की हद तक की मैं बात करी, क्योंकि पंजाब सप्लाई करता है बाहर भी, दूसरे सूबों को भी आटा भी जाता है। तो मैं अगर सिर्फ पंजाब की ज़रूरत की पहले बात करूं, क्योंकि हमारी अव्वल तरजीह पंजाब है, तो उसके लिहाज से हमारे पास अगर तकरीबन 30 से 32 लाख टन गंदम होती है तो हमारा अगला सीज़न आ जाता है। तो हमारे पास तकरीबन 29 लाख टन से ज़्यादा इस वक्त डिक्लेयर्ड है, और उसके अलावा भी हमने कोई 2.5-3 लाख टन अभी तक हम होर्डेड भी वागज़ार करा चुके हैं, जो कि मार्केट में फ़्लो हो रही है।
तो देखा जाए तो पंजाब के अंदर इस वक्त गंदम की किल्लत नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत चंद एक अगले नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में जाके कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो उस वक्त ये हम इसको साथ साथ देखते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी आती तो वो इतनी बड़ी शॉर्टेज नहीं होगी। मतलब अगर हमारी ज़रूरत पिछले 6 महीने रह गए हैं अगर हमारे पास, तो तकरीबन 30 लाख टन अगर हमारी ज़रूरत है 6 महीनों में, पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, तो और उसके साथ साथ अगर हमारे पास 30 लाख टन मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, तो फिर उसके अलावा इसका मतलब है कि पंजाब इस वक्त शॉर्टेज में तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी गुज़श्ता 3 दिन की बात करें, 3 दिन के दौरान आप लोगों ने तकरीबन 25 लाख थैला जो है 10 किलो वाला मार्केट में आपने फ्लड किया है, जिससे कि हालात काबू में आ रहे हैं। इसके साथ साथ पता चला है कि आप लोगों ने प्राइवेट जो फ्लोर मिल्स हैं उनको आपने 15 kg की भी इजाज़त दे दी है। तो पहले तो हुकूमत की पॉलिसी थी कि सिर्फ 10 और 20 किलो, तो 15 किलो ऑफिशियली आपने इजाज़त दे दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 10 kg और जो 20 kg होता है, 15 kg हमेशा से फ्लोर मिलर्स बनाते हैं, आपको पता है। फाइन आटा भी 15 kg का होता है, जो ग्रे रंग का थैला जो होता है वो 15 kg का ही होता है ना, वो फाइन आटा होता है और वो कंपनी का आटा होता है और वो ओपन बिकता है मार्केट के अंदर। वो उनका अपना तवातर से चलता रहता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है 10 किलो और 20 किलो से। 10 किलो और 20 किलो जो आटा है वो नोटिफाइड रेट पर होता है, इसलिए 15 किलो और 10 किलो 20 किलो के दरमियान कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। वो फाइन आटा है, वो ग्रे थैलों में होता है, वो रूटीन में चलता है, वो एक कमोडिटी है जो मार्केट में हमेशा होती है। हमारा फोकस जो है वो 10 किलो और 20 किलो वाला आटा है जो नोटिफाइड रेट पे हम उसको यकीनी बनाएंगे और यकीनी बन भी रहा है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल ये है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानब से बार बार ये बताया जा रहा है कि जी हमने हुकूमत पंजाब को आपसे मुलाकात की, उन्होंने डीजी साहब से मुलाकात की है। उनका ये कहना है कि हमने ये तजवीज़ दी थी कि अगर आप रोटी की कीमत 1 रुपया बढ़ा दें, 14 से 15 कर दें, तो उससे गंदम की कीमत मार्केट में 3300 या 3400 हो जाएगी, जिससे किसान को मिनिमम 3000 रुपये मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत गालबन 1 रुपया बढ़ाने के हक़ में नहीं, हालांकि मार्केट में जाएँ तो अभी भी 1 रुपये का सिक्का तो वापस नहीं होता। इस पे देखिए जी, ये तजावज़ात आती रहती हैं हमारे पास, इस तरह के प्रपोज़ल आते रहते हैं, उनके ऊपर बातचीत भी होती है और बहुत सारी चीज़ें। अभी तक जो मुकर्रा कीमत है वो रोटी की वो 14 रुपये है और इसी के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह देखें किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, लेकिन फ़िलहाल 14 रुपये कीमत है और हम इसी को नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको किसानों की, फ्लोर मिल मालकान की और हुकूमती नुमाइंदों की बात सुनाई है कि पंजाब में गंदम, आटा, रोटी के जो मामला चल रहे हैं उसका इस वक्त क्या हालत जा रहा है इस वक्त और आने वाले दिनों में उसकी क्या हालत होगी। सबसे अच्छी बात यह है इस तमाम मरहले में कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने हालात की संगीनी का इदराक करते हुए अपने सबसे काबिल एतबार जो टीम है उसको मैदान में उतारा है। उन्होंने मैडम डॉक्टर किरण खुर्शीद को सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल लगाया है, जबकि उन्होंने अपने इंतहाई काबिल एतमाद साथी अमजद हफीज़ साहब को जो है डीजी फूड पंजाब तैनात कर दिया है। इन दोनों अफसरों के आने से पिछले 3 दिन के दौरान पंजाब में 25 लाख थैले आटा मार्केट में सप्लाई हो चुका हुआ है, जबकि गंदम की जो कीमत है वो 3900 से कम होकर 3100 या 3150 रुपये हो चुकी हुई है। वज़ीर पंजाब के मामले खुसूसी सलमा बट का यह कहना है कि पंजाब में गंदम की वाफर दस्तयाबी मौजूद है, लेकिन जो फ्लोर मिल्स हैं और जो किसान हैं उनका ये कहना है कि पंजाब में ज़रूरत से कम गंदम दस्तयाब है और अल्लाह ना करे नवंबर दिसंबर में पंजाब के अंदर फिर से एक नया बहरान पैदा होगा, क्योंकि गंदम का मुतबादिल गंदम है। सरकारी डंडे से इस वक्त तो गंदम जो है वो निकाल के मार्केट में लाई जा रही है, लेकिन नवंबर दिसंबर में जब मार्केट ड्राई हो जाएगी तब हुकूमत पंजाब कहाँ से गंदम लाएगी और फिर उस वक्त महंगी गंदम से सस्ता आटा और सस्ती रोटी 14 रुपये वाली कैसे फराहम करेगी।